इंदौर में वंदे भारत न्यूज द्वारा अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश प्रदेश के प्रख्यात विद्वानों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, वास्तु, ज्योतिषी जैसे अहम विषयों पर अपने ज्ञान से सभी को अभिभूत किया। पत्रकारिता जगत में देश की आवाज बने वंदे भारत न्यूज चैनल द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की पावन नगरी इंदौर के श्री हंसदास मठ परिसर में अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के ज्योतिषी विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। ज्योतिष महासम्मेलन के कार्यकारी संयोजक ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद पंडित नीरज शर्मा पाटनवाले ने मंच का शानदार डॉक्टर के प्लस और वंदे भारत न्यूज के डायरेक्टर श्रीमान कमल सिंह एवं वंदे भारत न्यूज के डायरेक्टर कैलाश अजमेरा द्वारा इंदौर में ज्योतिष का ये महासमागम रखा गया, जिसकी तारीफ देश भर से आए ज्योतिषों ने की। इस दौरान मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का आदर पूर्वक सम्मान किया गया। यहाँ उपस्थित सभी भूदेवों को मेरा प्रणाम, मातृशक्तियों को मेरा नमन। ज्योतिष सम्मेलन चल रहा है, उस पर बीच में मैं सूचना देने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि ज्योतिष संबंधी ही सूचना है, इसलिए। सम्मेलन में आए हुए सभी धर्माचार्य और विद्वानों ने ग्रह, नक्षत्रों की चाल, रत्नों का भाव, वास्तु का महत्व, पितरों से होने वाली समस्याओं, हस्तरेखा, ज्योतिषी विद्या, फेस रीडिंग जैसे अहम विषयों पर उद्बोधन देकर अपना अनुभव और ज्ञान साझा किया। कि साहब 2 मिनट आगे पीछे रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। हस्तरेखा विज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा रचित ऐसी कुंडली जिसमें हम कोई हस्तक्षेप, कोई फेरबदल, कोई सुधार, कोई घटाव, कोई बढ़ाव
नहीं कर सकते। वंदे भारत न्यूज चैनल को आभार मानते हुए आज मैं आपको रत्नों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देना चाहूंगी कि रत्न किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभाव करते हैं, किस दशा को देखे जाते हैं। जैसे अगर आप किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है, अब कर्क लग्न में आप उसको हमेशा लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को देखते हुए आप उनको रत्न सजेस्ट करते हैं, तो आप हर टाइम पे उनको मोती नहीं सजेस्ट कर सकते लग्नेश को देखते हैं। जैसे कि अगर शनि की महादशा चल रही हो और आप मोती पहना रहे हैं तो जातक का काम इतने प्रभाव तरीके से नहीं होगा जितना कि आप वो चाहता है और जिस उम्मीद से वो आपके पास आया है। तो आप उसे रत्नों को देखते हुए, हर महादशा को नजर में रखते हुए रत्नों को डिसाइड करिए। और यहाँ पर आप उसे, जैसे राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो आप उसे ओपन बिल्कुल सजेस्ट करिए। और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं और कम से कम समय में और क्या से क्या जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा पितृदोष दूर हो या ये समस्याएं दूर हो, और इसके क्या रीज़न है। सबसे पहले ये एक ऋण है, पितृदोष एक ऋण है जो कुंडली में होता है। जातक परेशान होता है, शादी नहीं हो पाती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं पितृदोष के। होता है उनका भविष्य का निर्धारण जो होता है वो अलग अलग होता है। जहाँ तक मैंने इस बारे में रिसर्च किया, स्टडी की, पढ़ाई की, अपने गुरुजनों से पूछा, तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है उस जन्म कुंडली के माध्यम से 60% आकलन किया जाता है किसी भी जातक के बारे में। अगर कोई 100% करता है तो मेरी नज़रों में तो वो गलत है। 60% उसकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली आदि से हम बता सकते हैं। 33.33% जो होता है वो डिपेंड करता है उस जातक के सहोदर, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, उनकी कुंडली के ऊपर। और 6.67% जो होता है वो डिपेंड करता है उस जातक के पुनर्जन्म के ऊपर। जैसे हम देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा, जैसे उदाहरण के लिए कौटिल्य पंडित, छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान, तो उस बच्चे का वो 6.67% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक छोटा सा बच्चा, मजदूर का प्रिंस, कुरुक्षेत्र की घटना है ये, वो गड्ढे में गिरा और करोड़पति बन गया, तो उसका वो 6.67% स्ट्रॉन्ग था। तो हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, उस जन्म के आधार पर अगले जन्म का हमारा निर्धारण होता है, ये ज्योतिष कहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस संदर्भ में मेरी तुच्छ जानकारी आपको मिली होगी। अब मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूँ, विवाह से संबंधित। विवाह में विलंब क्यों? जैसे ही कोई ये प्रश्न हमारे पास आकर यजमान, क्लाइंट पूछता है, तो हमारा सबसे पहला उस कुंडली में, लग्न कुंडली में जातक के सब कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर निगाह जाता है। कुंडली का सप्तम भाव जो लड़के की कुंडली में लड़की के लिए पत्नी का और लड़की की कुंडली में पति का स्थान होता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, यदि कमजोर अवस्था में है, अस्त है सूर्य के साथ में, नीच राशि में पड़ा हुआ है, कुंडली के षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है, राहु के द्वारा ग्रसित दृष्टि युक्त है, इस संबंध में जातक का विवाह जो है देर से होगा। इसके बाद जब ग्रहों की बात आती है तो विवाह के लिए 3 ग्रहों को विशेष रूप से उत्तरदायी माना जाता है, जैसे मंगल, गुरु और शुक्र। मंगल जो है वो मांगलिक दोष बनाता है कुंडली में, यदि वो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होता है, तो हम कहते हैं कि आपकी पत्रिका भैया मांगलिक है, आपका विवाह लेट होगा। ज्योतिष महासम्मेलन के मंच पर नन्हे बच्चों ने गुरु वंदना की मनमोहक प्रस्तुति देकर सबको आनंदित कर दिया। इंदौर में आयोजित हुए अखिल भारतीय महासम्मेलन में डॉक्टर के प्लस, नक्षत्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, लोक उपकार सेवा वाटिका वेलफेयर सोसाइटी और मेहंदीपुर बालाजी तिलक नगर इंदौर का विशेष योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।